आज हम देखेंगे एक्सेल में पाइवट टेबल कैसे बनाते हैं। तो पाइवट टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक डेटाबेस चाहिए। यहाँ पर जो डेटाबेस है उसमें है कॉलम्स पर है ऑर्डर आईडी, सेल्स पर्सन, मंथ, प्रोडक्ट टाइप, एरिया, सेल्स एंड यूनिट्स। इस टेबल के ऊपर से ही हम अलग अलग क्वेरीज को सॉल्व करेंगे और वो भी पाइवट टेबल की मदद से। जो क्वेरीज हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो हम अलग अलग शीट पे लिख के रखे हैं, जैसे कि सम ऑफ सेल्स बाय एरिया, फिर सम ऑफ यूनिट्स बाय एरिया, काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी एंड सम ऑफ यूनिट्स बाय एरिया। ऐसे टोटल 10 क्वेश्चंस है जो हम सॉल्व करेंगे पाइवट टेबल की मदद से। तो पहले हम इस टेबल का और इस शीट का कोई भी सेल पे क्लिक करके चले जाते हैं इंसर्ट टैब पे। इंसर्ट में जाने के बाद पाइवट टेबल ऑप्शन, फिर वहाँ से फ्रॉम टेबल ऑब्लिक रेंज, यहाँ जाके हमारा जो डेटाबेस है उसे डेटाबेस को यहाँ पर सिलेक्ट करके देना पड़ेगा। तो हम चले जाते हैं शीट ए पर, वहाँ पे टोटल टेबल को हम सिलेक्ट कर देते हैं और इसे मैं कॉपी करके रखता हूँ। कॉपी कर लिया, फिर एग्जिस्टिंग शीट में क्लिक करके ओके। अब ये जो क्वेश्चन है सम ऑफ सेल्स बाय एरिया, सम ऑफ सेल्स, यहाँ पर पाइवट टेबल का स्ट्रक्चर में 4 फील्ड्स हमें नजर में आ रहा है, फिल्टर, कॉलम, वैल्यूज और रोज। यहाँ पर सम ऑफ सेल्स, तो सम ऑफ सेल्स जो फंक्शन है ये सम, इसे हम वैल्यूज में लाएंगे, तो सेल को ड्रैग करके वैल्यूज में लेकर आएगा। फिर सम ऑफ सेल्स बाय एरिया, ये जो बाई वाला पार्ट है बाय एरिया वो आएगा रोज पर, एरिया को ड्रैग करके हम रोज पर लेकर आएंगे। तो आ गया और ये क्वेरी सॉल्व भी हो गया है। सम ऑफ सेल्स बाय एरिया यानी कि ईस्ट एरिया में टोटल इतने रुपीज़ का सेल हुआ है, नॉर्थ एरिया में इतने रुपीज़ का, साउथ में इतना, वेस्ट में इतना और ग्रैंड टोटल इतना सेल हुआ है। ये बन गया हमारा पाइवट टेबल। फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सम ऑफ यूनिट्स बाय एरिया। यहाँ पर सिमिलरली हम जाएंगे पाइवट टेबल ऑप्शंस पे, जो हम कॉपी करके रखा था टेबल रेंज में, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, फिर ओके। यहाँ पर जो सवाल पूछा है सम ऑफ यूनिट्स बाय एरिया, तो सम ऑफ यूनिट्स, ये जो सम फंक्शन है ये वैल्यूज पर आएगा, यूनिट को ड्रैग करके वैल्यूज पे लेकर आएंगे। फिर सम ऑफ यूनिट्स बाय एरिया, बाई वाला जो पार्ट है वो आएगा एरिया रोज पर, आ गया। ये हो गया सम ऑफ यूनिट्स बाय एरिया। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेरी पे। सिमिलरली इंसर्ट टैब में जाकर पाइवट टेबल फ्रॉम रेंज, यहाँ पे टेबल रेंज हम पेस्ट कर देंगे, फिर ओके। यहाँ पे सवाल क्या है काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी। ये काउंट फंक्शन, सम फंक्शन, एवरेज फंक्शन, ये सब फंक्शन हम पाइवट टेबल में यूज़ कर सकते हैं और जिस कॉलम के ऊपर ये सब फंक्शन मांगेगा वो हमें वैल्यूज फील्ड पे लाना पड़ेगा। तो काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी, ये जो ऑर्डर आईडी है इसे ड्रैग करके हम वैल्यूज में लेकर आते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली काउंट फंक्शन आ गया है, काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी। यहाँ क्लिक करके वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में जाके हम इसे कोई भी फंक्शन ले सकते हैं यहाँ से, जैसे कि सम, काउंट, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, प्रोडक्ट, काउंट ऑफ नंबर्स एक्सेट्रा और भी फंक्शंस है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली काउंट सिलेक्टेड ही है पहले से ही, तो हमने ऐसे ही रखा। फिर काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी एंड सम ऑफ यूनिट्स, यहाँ पे यूनिट को भी ड्रैग करके लाया बाई एरिया, और ये जो बाई वाला पार्ट है वो आएगा रोज पर, आ गया, जिसमें एरिया वाइज ऑर्डर आईडीज का काउंट भी है और टोटल सम ऑफ यूनिट्स भी है और उसका ग्रैंड टोटल भी है। ये हो गया पाइवट टेबल। यहाँ पर और एक फील्ड है जिसका नाम है फिल्टर। हम फिल्टर में कोई भी कॉलम को रख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे अगर मंथ को रखते हैं तो मंथ को ड्रैग करके ले आया, ऊपर देखिए एक फिल्टर आ गया। यहाँ से हम कोई भी मंथ सिलेक्ट करते हैं तो उस मंथ का ऑर्डर आईडी टोटल कितना है,
कौन से एरिया में हुआ है, टोटल सम ऑफ यूनिट्स क्या है, वो सब यहाँ पर आ जाएगा। तो फिल्टर फंक्शन भी हम पाइवट टेबल में यूज़ कर सकते हैं। हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। यहाँ पर है सम ऑफ सेल्स बाय स्प्रेडशीट, सॉरी सम ऑफ सेल्स बाय सेल्स पर्सन। तो इंसर्ट से पाइवट टेबल में जाने के बाद जो रेंज मैंने कॉपी करके रखा था वो पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, फिर ओके। अब यहाँ पर मांगा है सम ऑफ सेल्स बाय सेल्स पर्सन। तो सम ऑफ सेल्स जो है वो यहाँ पर ड्रैग करके लेकर आ रहा हूँ वैल्यूज फील्ड पे, बाय सेल्स पर्सन। तो सेल्स पर्सन, ये जो बाई वाला पार्ट है वो रोज फील्ड में आएगा। ये आ गया है सम ऑफ सेल्स बाय सेल्स पर्सन। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, सेल्स पर्सन की साइड में एक प्लस आइकॉन है। इस प्लस का मतलब है यहाँ पे हम ऑर्डर आईडी या मंथ या प्रोडक्ट टाइप को भी देख सकते हैं। तो वो करने के लिए उसे भी ऑर्डर आईडीज़ को ड्रैग करके रोज पर लेकर आएंगे। तो यहाँ पे हर एक सेल्स पर्सन का जो ऑर्डर आईडीज़ है वो यहाँ पे एक प्लस आइकॉन आएगा, वहाँ पे शो होगा, जिसे हम ओपन भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं। एक बार प्लस में क्लिक करने से ओपन हो जाएगा और माइनस में क्लिक करने से वो क्लोज भी हो जाता है। उसमें क्लिक करने, इस बटन में क्लिक करने से टोटल कितना आईडी से ऑर्डर मिला है इसको और इस सेल्स पर्सन को, और वो ऑर्डर का डिटेल क्या है, क्या नंबर है उस ऑर्डर का, ऑर्डर आईडी क्या है, वो भी यहाँ दिखाई देगा। तो ये भी हो गया सम ऑफ सेल्स बाय सेल्स पर्सन। फिर नेक्स्ट है सम ऑफ सेल्स बाय प्रोडक्ट टाइप। इंसर्ट से पाइवट टेबल में जो मैंने कॉपी करके रखा था वो उसे अभी नहीं दूंगा, टोटल टेबल को ही सिलेक्ट करके दे देता हूँ, टोटल जो हमारा डेटाबेस है। फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट, फिर ओके। अब यहाँ सम ऑफ सेल्स बाय प्रोडक्ट टाइप। तो सम ऑफ सेल्स तो वो वैल्यूज फील्ड पर आएगा। ये सेल्स को ड्रैग करके वैल्यूज फील्ड में लेकर आ रहा हूँ। फिर सम ऑफ सेल्स बाय प्रोडक्ट टाइप, प्रोडक्ट बाई वाला जो पार्ट है वो आएगा रोज फील्ड पे। तो प्रोडक्ट टाइप को ड्रैग करके यहाँ पर लेकर आया, तो आ गया। ब्रेड का टोटल सेल हुआ है 6710, कैंडी का टोटल सेल हुआ है 8492, सीरियल्स का टोटल सेल हुआ है 5378, टोटल इतना सेल हुआ है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट टाइप के बाद भी साइड में भी एक प्लस आइकॉन है, यहाँ पे हम ऑर्डर आईडीज़ को देख सकते हैं। तो ऑर्डर आईडीज़ को भी रोज पर लेकर आते हैं। तो आ गया है ऑर्डर आईडीज़। ब्रेड का जितना भी ऑर्डर आईडीज़ है टोटल 6 या 7 है यहाँ पर, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। जैसे ब्रेड का साइड में जो प्लस आइकॉन है उसे क्लिक करने से ही टोटल 1 2 3 4 ऑर्डर आईडीज़ है ब्रेड का, जिसका टोटल है 6710। ये जो 4 नंबर है इसका टोटल है 6710। ऐड करने से यही नंबर आता है। ये यहाँ पर आ गया, हो गया। यहाँ पर हम ऑर्डर आईडीज़ को नहीं रख के सेल्स पर्सन को भी रख सकते हैं। तो ऑर्डर आईडीज़ को यहाँ से ड्रैग करके निकलना पड़ेगा और ये जो सेल्स पर्सन है, सेल्स पर्सन को ड्रैग करके यहाँ पर लाना पड़ेगा। तो ब्रेड का ऑर्डर कौन सा सेल्स पर्सन को मिला था वो हमें पता चल जाएगा। 3 सेल पर्सन को ब्रेड का ऑर्डर मिला था, अनिरुद्ध, चंद्रन और मितेश को। हो गया। फिर सम ऑफ यूनिट्स बाय सेल्स पर्सन, फिर वही सेम प्रोसेस। इंसर्ट पाइवट टेबल, फ्रॉम पाइवट टेबल रेंज। यहाँ पे टेबल रेंज पे टोटल डेटाबेस को सिलेक्ट करके देना पड़ेगा। जो कॉपी करके रखा था मैं रेंज को, उसे पेस्ट करने से भी होगा, या डेटाबेस में जाके इंटायर डेटाबेस को सिलेक्ट कर देने से भी हो जाएगा। मैं टोटल डेटाबेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग कॉलम हेडिंग्स। कॉलम हेडिंग्स को भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर ओके, ये आ गया है। अभी सम ऑफ यूनिट्स, तो यूनिट्स को ड्रैग करके वैल्यूज में लेकर आया हूँ और बाई सेल्स पर्सन, और सेल्स पर्सन को यहाँ रोज पे लेकर आया हूँ।
और यहाँ पर भी सेल्स पर्सन की साइड में एक क्लास आइकॉन है, तो यहाँ पर हम ऑर्डर आईडी को सेट कर देते हैं रोज़ के नीचे। तो हर एक सेल्स पर्सन के नीचे उसका साथ रिलेटेड जितना भी ऑर्डर आईडीज़ है वो अटैच्ड हो गया है, जो हम इस प्लस आइकॉन को क्लिक करने से देख सकते हैं। हो गया। अब शीट नंबर 7 पर ये जो क्वेरी है काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी बाय सेल्स पर्सन, सेम ही होगा। इंसर्ट टैब, पाइवोट टेबल, फ्रॉम टेबल रेंज, पेस्ट कर दिया हूँ रेंज को। अब पाइवोट टेबल का स्ट्रक्चर आ गया है। काउंट ऑफ ऑर्डर आईडीज़, क्या पूछा है? काउंट ऑफ ऑर्डर आईडीज़। तो ऑर्डर आईडी को वैल्यूज पे ड्रैग करके लेकर आएंगे, फिर बाई सेल्स पर्सन को रोज पर लेकर आएंगे। आ गया बाई सेल्स पर्सन। यहाँ पर भी सेल्स पर्सन की साइड में एक प्लस आइकॉन है, तो ऑर्डर आईडीज़ को भी हम रख सकते हैं, या सेल्स पर्सन का नाम तो है, प्रोडक्ट टाइप को भी हम रख सकते हैं। यहाँ पर हम प्रोडक्ट टाइप को रख देते हैं, तो यहाँ से पता चल जाएगा कि कौन सी सेल्स पर्सन क्या क्या प्रोडक्ट सेल किया है, क्या क्या प्रोडक्ट बेचा है। जैसे कि अनिरुद्ध ने ब्रेड, कुकीज़ और क्रैकर्स बेचा है, और ब्रेड का टोटल 2 ऑर्डर मिला था, कुकीज़ का 1 ऑर्डर मिला था, क्रैकर्स का 1 ऑर्डर मिला था। टोटल हो गया 4 ऑर्डर्स। हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेरी है सम ऑफ यूनिट्स, सम ऑफ सेल्स एंड काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी बाय प्रोडक्ट टाइप। इंसर्ट पाइवोट टेबल, फ्रॉम टेबल रेंज। यहाँ से हमारा जो डेटाबेस है जो शीट ए पर है वो टोटल डेटाबेस को हम सिलेक्ट कर देते हैं, फिर ओके। अब ये आ गया पाइवोट टेबल का स्ट्रक्चर। यहाँ से सम ऑफ यूनिट्स, तो ये यूनिट वाला पार्ट आ जाएगा वैल्यूज पे। फिर है सम ऑफ सेल्स, सम ऑफ सेल्स भी आ जाएगा वैल्यूज पे, मैं ट्रैक करके लेकर आ रहा हूँ। फिर आएगा काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी, ये जो ऑर्डर आईडी है उसे भी ड्रैग करके वैल्यूज में लाना पड़ेगा, और ये ऑटोमेटिकली काउंट फंक्शन ही यहाँ पर अटैच हुआ है ऑटोमेटिकली। फिर बाई क्या है? बाई प्रोडक्ट टाइप, बाई वाला जो पार्ट है वो आएगा रोज में। आ गया है ब्रेड, सम ऑफ यूनिट, सम ऑफ सेल्स एंड काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी एज पर प्रोडक्ट टाइप और अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट टाइप। और यहाँ पर भी प्रोडक्ट टाइप की साइड में एक प्लस आइकॉन है, तो जिसमें हम ऑर्डर आईडी को अटैच कर सकते हैं, और वो प्लस वाला आइकॉन आ जाएगा जहाँ से हम ऑर्डर आईडीज़ को और उसका डिटेल्स को देख पाएंगे। हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी एंड सम ऑफ यूनिट्स बाय प्रोडक्ट टाइप। इसमें लास्ट में कोई प्लस नहीं है, तो काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी। इंसर्ट पाइवोट टेबल, फ्रॉम टेबल रेंज, पेस्ट कर देते हैं रेंज को, फिर ओके। अब आया काउंट ऑफ ऑर्डर आईडीज़। ये जो ऑर्डर आईडी है वो आएगा वैल्यूज पे, एंड सम ऑफ यूनिट्स, ये सम ऑफ यूनिट्स बाय प्रोडक्ट टाइप, बाई वाला पार्ट आएगा रोज पर। आ गया है। हम पाइवोट टेबल को डिज़ाइन भी कर सकते हैं, तो पूरा पाइवोट टेबल को सिलेक्ट करने के बाद डिज़ाइन टैब में जाके यहाँ से बहुत सारे डिज़ाइंस प्री डिफाइंड है, यहाँ से कोई भी डिज़ाइन को हम चुन सकते हैं। और यहाँ पे फ़िल्टर बोल के एक ऑप्शन है, जो मैंने पहले भी एक शीट पे डिस्कस किया था। वो फ़िल्टर में हम कोई भी कॉलम को रख सकते हैं, जैसे कि मंथ को मैं रख रहा हूँ, तो मंथ वाइज डिटेल्स भी हमें मिल जाएगा। जैसे यहाँ तो टोटल सारे के सारे मंथ का ही है। यहाँ से अप्रैल में अगर क्लिक करूँगा तो अप्रैल मंथ का जो प्रोडक्ट सेल हुआ है उसका ही डिटेल्स यहाँ पर आएगा, और ऑल में क्लिक करने से टोटल रिपोर्ट आ जाएगा यहाँ पर। अब लास्ट हमारा जो क्वेरी है सम ऑफ सेल्स बाय मंथ, सेम वे पे पाइवोट टेबल, यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पर आएगा सम ऑफ सेल्स बाय मंथ, तो सम ऑफ सेल्स यहाँ पर आ जाएगा और रोज में आएगा मंथ। हो गया, ये आ गया सम ऑफ सेल्स बाय मंथ।
यहाँ भी हम पाइवट टेबल को डिज़ाइन कर देते हैं। पाइवट टेबल को सिलेक्ट करके डिज़ाइन टैब में जाके कोई भी प्री डिफाइंड डिज़ाइन को हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया 10 क्वेरी का आंसर। धन्यवाद, थैंक यू।